तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि के बेस्ट 600 प्लस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन होंगे करीब 640 के आसपास, और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये वीडियो है ना, ये स्पेशल किसके लिए है? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल और हरियाणा पुलिस एसआई मेल एंड फीमेल। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि कृषि और पशुपालन से 4 नंबर आते हैं। आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है पूरी। इसके अलावा आपको कृषि का कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कृषि से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए हैं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जो भी आपका दोस्त मित्र हरियाणा पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो फिर देर किस बात की, कर दो जल्दी जल्दी शेयर। तो आपने शेयर कर दिया, ठीक है फिर। और इसकी पीडीएफ फाइल है डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स की पीडीएफ फाइल भी है डिस्क्रिप्शन में, जो आपके आने वाले हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हिंदी से तो ना पिछली बार 10 के 10 क्वेश्चन आए हुए थे। जो हमारी हिंदी है उससे 10 के 10 क्वेश्चन आए हुए थे। उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ते की कमी से। आम्रपाली किन दो आम की प्रजातियों का संकरण है? ये है दशहरी और नीलम। एलोवेन मोज़ेक बीमारी है भिंडी की। पीताम्बरी प्रजाति है सरसों की। पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? कैरिका जैथिन के कारण। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में। किस देश में सर्वप्रथम उन्नत किस्म के बीज विकसित किए गए? तो ये किए गए मेक्सिको में। 2007-8 से आरंभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत समृद्ध खाद्यान्न है। तो ये कौन कौन से हैं? चावल, गेहूं और दाल। असंगठित सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 2008 में। करनाल भट्ट बीमारी है गेहूं की। कंचन किस्म है आंवला की। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है गाजियाबाद में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, ये है नई दिल्ली में। जैव उर्वरक होते हैं साइनोबैक्टीरिया। आलू की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिप्सोना 2। किसान बही योजना प्रारंभ हुई 1992 में। निवाह मूलक कृषि के अंतर्गत शामिल है चावल और मोटा अनाज। भारत में सर्वाधिक लौंग की खेती होती है केरल में। विश्व में सर्वाधिक सघन खेती की जाती है इंडोनेशिया में। 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा ढलान पहाड़ी क्षेत्र किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो ये किसके लिए है? चाय। भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल फसलें कौन सी हैं? गन्ना, गेहूं, जौ। भारत में सिंचाई के साधन क्या हैं? नलकूप है, नहरें हैं और कुएं। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थित है गाजियाबाद में। सर्वाधिक बड़े और छोटे जोत भारत के किन राज्यों में हैं? ये है राजस्थान और केरल में। भूमि सुधार अधिनियम 2008 के तहत किसी कंपनी को उद्योग लगाने के लिए अधिकतम भूमि सौंपी जा सकती है? तो ये सौंपी जा सकती है 15 एकड़। भारत में किन स्थानों पर सर्वाधिक तथा सबसे कम वर्षा होती है? तो ये होती माउसिन राव और लेह में। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड किसकी रचना है? एम.एस. स्वामीनाथन की। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे हुआ? गेहूं की पे। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है अल्मोड़ा में, जो कि है उत्तराखंड में। वर्ष में 2 बार फल देने वाली आम की प्रजाति नीलम। आलू के भंडार के समय होने वाले ब्लैक हट रोग का कारण है ऑक्सीजन की कमी। मटर में होने वाले मार्स रोग का कारण है मैग्नीज की कमी। संकर बीज की खोज की सल ने। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई 1963 में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है जयपुर में। खाद्य मिलावट निरोध कानून पारित हुआ 1954 में। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है जबलपुर में। अंतरजातीय संचार के लिए कीटों द्वारा प्रयुक्त हार्मोन है फिरोमोन्स। राष्ट्रीय कीट समेकित प्रबंधन अनुसंधान केंद्र स्थित है नई दिल्ली में। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ 2006 में। रसोई उद्यान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आम की प्रजाति है आम्रपाली। शीत गृह में फल और सब्जियां रखने का उपयुक्त तापमान है 3.9 डिग्री से 7.2 डिग्री तक। बीज में जनन क्षमता जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ब्रोमाइन परीक्षण। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु है 25 डिग्री से अधिक तापमान। असिंचित क्षेत्र के लिए गेहूं की सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है? मोकोरानी। खाद्य पदार्थों के
पास्चुराइजेशन के लिए आवश्यक तापमान है 61 डिग्री सेल्सियस। पौधे में एक जेमिथा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तांबे की कमी से। गोदामों में बीज रखने से पूर्व अधिकतम कितने तापमान तक सुखाया जाता है? ये सुखाया जाता है 43 डिग्री सेल्सियस। भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ? 1937 में। कृषि वस्तु की मांग होती है लोचहीन। खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भूदान आंदोलन के प्रणेता थे विनोबा भावे। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? वाराणसी में। एगमार्क का केंद्रीय कार्यालय स्थित है नागपुर में। स्टॉक फार्मिंग संबंधित है पशु प्रजनन से। केंद्रीय बागवानी संस्थान स्थित है नागालैंड में। भारत में औसतन कृषि जोत का आकार है 1.15 हेक्टेयर। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का योगदान 17.5%। अगर फ्रेंड आगे कोई क्वेश्चन चेंज होता है तो मैं कमेंट में बता दूंगा कि उसका आंसर अब क्या हो गया है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो भी अपडेटेड है, अगर आगे आने वाले समय में देखेंगे तो भी ये अपडेटेड ही रहेगी, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन चेंज होता है तो उसको मैं कमेंट में बता दूंगा, इसलिए आप कमेंट जरूर देख लेना। भारत में कुल रोजगार में कृषि का योगदान 48.9%। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कृषि वर्ष की अवधि है जुलाई से जून। भारतीय हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। विश्व में सर्वाधिक हेक्टेयर खाद्यान्न उत्पादक है बेल्जियम में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। मृदा के बिना जल माध्यम में कृषि कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। हिप्टोसोल क्या है? पीट तथा दलदली मिट्टी। अम्लीय तथा अक्षारीय मिट्टी के सुधार हेतु प्रयुक्त होता है चूना तथा जिप्सम। किसान की मौत कहलाती है मृदा अपरदन। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक मृदा पाई जाती है, ये पाई जाती है जलोढ़। 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है? 2.47 एकड़। दलहनी फसलों के लिए आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। कौन सा दलहनी फसल वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? तो यह है राजमा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था 2002 में। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम कब और किसने प्रयोग किया था? वाल्टर जी रोसन ने। कब? 1986 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची। रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? ये निकाली जाती है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? 1966 में। और ये संकटग्रस्त जीवों की प्रजाति को पिंक कलर में दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक में जैव विविधता दशक घोषित किया गया? तो ये किया गया था 2011 से 2020। रामसर संधि किससे संबंधित है? आर्द्रभूमियों संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई को। बात करें पर्यावरण दिवस की, ये मनाया जाता है 5 जून को। देखो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको ध्यान रखना। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। भारत में कितने प्रतिशत जैव विविधता है? ये है 7 से 8%। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? एजी टांसले ने। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? ये किया एडवर्ड ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। और ये है उत्तराखंड में। कब बना? 1921 में।
राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो कि है कर्नाटक में, अब इसका नया नाम क्या है? राजीव गांधी नेशनल पार्क। केरल में स्थित पेरियर अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई? देखो, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों और पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार करना और इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया कहाँ पे स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है लोकटक झील जो कि पड़ती है मणिपुर में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तराखंड में। शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? ये है गुजरात में। कहाँ पे? कच्छ रण में, जो कि लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया? मध्य प्रदेश में श्योपुर जिला। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है? मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्रकृति निवास है? तो ये है राजस्थान। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? तो फ्रेंड, ये है मणिपुर में स्थित केबुल लाजमाओ नेशनल पार्क। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ये है द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो आंसर आ गया सीधा समताप मंडल में। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन। उत्तराखंड में मनाए जाने वाले हरेला पर्व किससे संबंधित है? पौधारोपण से। फूड चैन मानव में है प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता दोनों, क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य ग्रहण करती है। दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। कौन सा वृक्ष परिस्थिति की आतंकवादी माना जाता है? ये है यूकेलिप्टस को। कौन सा परिस्थिति की तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये है महासागरीय परिस्थिति की तंत्र। कौन सा परिस्थिति का तंत्र सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति की तंत्र है? तो ये है महासागरीय। परिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। परिस्थिति के जनक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है अर्नेस्ट हैकल को। परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? ये किया था एजी टासले ने। परिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। परिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। फलों के मीठे होने का मुख्य कारण क्या है? उसमें मौजूद फ्रैक्टोज। देश के प्रथम केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1993 में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। नारियल का वास्तविक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। पौधे में वृद्धि के लिए कितनी आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? ये होती है 16। मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है फसल चक्र पद्धति। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। हल्दी किससे प्राप्त होती है? पौधे के तने से। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सोयाबीन में। कितना? 46%। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये हुई थी 1974 में। कहाँ पे? पांडिचेरी में।
भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है नई दिल्ली में। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? नासिक को। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट क्षेत्र में। नेपाल तथा भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य क्या है? टाइगरों का संरक्षण करना। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है? ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि है आंध्र प्रदेश में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी है? द ग्रेट बैरियर रीफ। टॉप स्लिप के नाम से राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देती। करीब 50 साल। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पेरियर वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। सलीम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। भारत की प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बंदरघट्टा में, जो कि है बेंगलुरु में। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये है छत्तीसगढ़ में। पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? तो यह पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह एक सींग वाले गैंडे के लिए। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। नामदफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। बात करें बुक्सा बाघ परियोजना, ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। भरतपुर पक्षी विहार ये है राजस्थान में। दाचीगम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है। दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। हरी के आर्द्र भूमि ये है पंजाब में। कांगेर घाटी ये है छत्तीसगढ़ में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? ये मध्य प्रदेश में है, शहडोल जिले में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? ये है 50। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 18। वर्तमान में भारत में कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं? तो ये है 36। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 103। और हाथी रिजर्वों की संख्या 32 है। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर वेटलैंड साइट हैं? 26। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई? ये की गई 1905 में बिहार के पूसा में। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? ये है भारत। भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को। सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? ये हुई पेरू में। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ये है काली। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। किसान का मित्र तथा प्रकृति का हवाला किसे कहा जाता है? केंचुए को। आलू एक प्रकार का तना है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती है 42। विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है भारत। अनाज की रानी कहा जाता है मक्का को। सबसे पुराना फल है खजूर। चिनार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहा जाता है कच्छ की खाड़ी को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछा जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फलों की घाटी कहा जाता है उत्तराखंड को। सलीम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है।
राजाजी राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है एशियाई हाथियों के लिए। पूर्वी एवं पश्चिम घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जंगली गधा अभयारण्य है गुजरात में। भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एवं इसे कब अवस्थित किया गया? ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो अवस्थित किया गया 1936 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य का चयन किया गया? पालपुर कोनो, जो कि है मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पे स्थित है? ये है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन, जो कि है पश्चिम बंगाल में। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति। नदी क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पौधे की पत्तियां। केला और नारियल कैसे फल हैं? बीजपत्री। सिनकोना पौधे के तने की छाल से प्राप्त की जाती है। कुनेन। बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है? हवा, नमी और उपयुक्त तापमान। यीस्ट और मशरूम क्या होते हैं? फफूंद। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। फल विज्ञान के अध्ययन को प्रोमोलॉजी। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर। सब्जी विज्ञान को ओलेरिकल्चर। आंख का वह भाग जिसके वर्णाक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंख का रंग निश्चित करता है उसे कहते हैं आइरिस। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है? ये है नाइट्रोसोमोनास। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए कौन उपयोगी है? पतंगा। एंजोला नील हरित शैवाल एवं अल्फा किस रूप में प्रयोग होते हैं? जैव उर्वरक में। कौन एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देखता है? गिरगिट। कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? पशुपालन। वृद्ध अवस्था के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को कहते हैं जनानकी। एक जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? उसके वार्षिक वल्यों की संख्या पर। हमारी जीभ का स्वाद जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं वह जीभ के किस भाग पर पाई जाती है? पार्श्व भाग पर। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? मटर की फसल। मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? सेरिब्रल। भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज सिस्टम प्रस्तुत किया गया? संविधान संशोधन 1992। मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत कैसे, कब स्कूल स्तर पर कम भार वाले बच्चों की प्रतिशतता का मूल्यांकन निर्धारित किया जाना चाहिए? अर्धवार्षिक। वर्ष 1892 में किस फॉरेस्ट कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद करने के विरुद्ध एक याचिका भेजी? बायागस। किस तत्व की कमी से पौधे की कम वृद्धि एवं धुंधली हरी या पीली पत्तियां पड़ जाती हैं? आंसर आएगा सल्फर। पौधे की पत्तियों को सफेद करने हेतु जिम्मेदार है हरिमाहीनता, जिसको कहते हैं क्लोरोसिस। कपास के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? गैसीपियम हर्बेसियस। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, जो कि है इटली में। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2005 में। कौन सी फसलें रोपण फसल के रूप में निरूपित की जाती हैं? आंसर आएगा चाय, कॉफी, नारियल, रबड़। डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना निधि हेतु प्रारंभिक निधि कितनी निर्धारित की गई है? 8,000 करोड़। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। पशु चलित बोर्ड हल का औसतन भार कितना होता है? 12 kg। कौन सा राज्य किसानों के लिए ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन वाला प्रथम राज्य बन गया? ये है महाराष्ट्र। पशुधन के पालन, चराने की विधि जैसे पशु अथवा भेड़ के मांस या ऊन हेतु किस नाम से पुकारी जाती है? रैंचिंग। भारत में परिचालन भूमि क्षेत्र की अधिकतम संख्या है जो किस प्रकार की जोत है? सीमांत जोतें। किस संस्थान में हाल ही में
जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास की प्रजाति विकसित की गई। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में। गन्ना फसलें किस प्रकार की फसल उगाने के उदाहरण हैं? रेटून। भारत का सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है? उत्तराखंड में। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में पायलट स्कीम पादप फसलों के उत्पादन की उपज नुकसान के जुड़वा जोखिम से सुरक्षा हेतु जांच की है, जिसमें RISPC के अंतर्गत आर शब्द का अर्थ है रेवेन्यू। भारत में जूट की खेती का सघन डेल्टा किस नदी का है? गंगा का। मूंगफली की खेती में किस खेती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? राइजोबियम। इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित बागवानी का श्रेष्ठ अवार्ड किस राज्य ने जीता? हरियाणा ने। किस हरी खाद फसल में नत्रजन की सबसे अधिक मात्रा होती है? ढेंचा। अमोनिया सल्फेट, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट और सुपरफास्फेट इनमें से कौन सा एक नत्रजन युक्त उर्वरक नहीं है? ये है सुपरफास्फेट। सौराष्ट्र नर्मदा इनोवेशन योजना को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर आएगा गुजरात। एशिया का पहला चावल तकनीकी पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में। फसल चक्कर किस में मदद करता है? फसलों की उपज बढ़ाने में। कौन सी कमेटी वर्ष 2020 तक किसानों की आय दोगुना कर देगी? अशोक दलवाई कमेटी। कौन सा रसायन माइटस दीमक के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है एक्केरीसाइडस। किसमें अनिषेक फलन घटित होता है? कटहल में। खाद्यान्न फसलों में वनस्पतिक वृद्धि अवस्था में फूलों का आना बंद हो जाना क्या पुकारा जाता है? डिटर्मिनेट ग्रोथ। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ये की गई 12 जुलाई 1982 में। राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन की स्थापना हुई 1958 में। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू हुई? 1997 में। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई 1998-99 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? 1999-2000 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ हुआ 2005 में। फसल लॉगिंग विधि है फसल उत्पादन के लिए पोषण तत्वों की आवश्यक जानकारी के लिए पौधा विश्लेषण। एंटीसोस है नवीन जलोढ़ मिट्टी। गेहूं सिंचाई के लिए अतिक्रांति अवस्था है ताज निकालने की। चाय बगानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है अम्लीय। कृषि क्षेत्र को दीर्घकालीन ऋण देता है भूमि विकास बैंक। देश में एग्रो इकोलॉजिकल जोन है 20। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। सीमांत किसान कहलाता है जिसके पास जोत भूमि होती है 1 हेक्टेयर से कम। कृषि औजार तथा मशीनों का शोध तथा विकास कार्य के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग स्थित है, ये है भोपाल में। महादान का विकास किया, ये किया GM खुश ने। विश्व में सब्जी के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? द्वितीय। नील हरित शैवाल, एजोला, अल्फा अल्फा आदि जैव उर्वरक किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं? तो ये है धान की। नेफेड का संबंध है कृषि विपणन से। मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाला उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागवान लगाया गया चिकमंगलूर में, जो कि है कर्नाटक में। तंबाकू कृषि के तहत बृहत्तम क्षेत्र स्थित है आंध्र प्रदेश। कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को सर्वाधिक ऋण प्रदान करता है वाणिज्यिक बैंक। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। मक्के की खेती की जाती है वर्ष भर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1982 में। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन ये हुआ था जनवरी 2004 में। नदियों में जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? पानी में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है DNA फिंगरप्रिंट का। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? किंग कोबरा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रिज ने। मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है? ये है कर्णपल्लव पेशियां। प्याज की खेती कैसे की जाती है? ये की जाती है पौध प्रतिरापण करके। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। इफेड्रन औषधि का उपयोग किस रोग में किया जाता है? अस्थमा। चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है? ये करता नील हरित शैवाल। कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है?
ये करता है रेशम। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? ग्लूकोज का अपक्षय। एक वयस्क मनुष्य के जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? तो प्रत्येक जबड़े में पाए जाते हैं 16 दांत। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोस्पीज। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना ट्रंगिना। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलीज। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम मंगीफेरा इंडिकस। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। लौटता हुआ मानसून किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्व मानसून। मार्च अप्रैल में होने वाली बेमौसम वर्षा मालाबार तट और तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है? आराम वृष्टि। स्वच्छ जलीय मछलियों के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई आवश्यक नहीं है? काली मिट्टी में। धान की 3 किस्में ओस, अमन और बोरा कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिम बंगाल में। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? अम्लीय मिट्टी में। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? खादर मिट्टी। भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये है मिजोरम में। विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? छठा। भारत में कितने प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं? तो ये है 59%। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? पश्चिम बंगाल में। लौटता हुआ मानसून कहाँ बारिश करता है? कोरोमंडल में, जो कि है तमिलनाडु में। भारत में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ? 2004 में। दूध के उत्पादन में भारत है पहले स्थान पे। ऑपरेशन फ्लड 1970 में आया था। भारत में भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया RLEGP। भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1986 में। मानसून सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है और कब? ये पहुंचता 1 जून को केरल में। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ये है अरबी भाषा का। भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? तो ये होती है 7%। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। भारत के समतल स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो ये है 24% में। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है? बागवानी व शहद उत्पादन से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो ये लगा हुआ है 64.5%। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो ये की जाती है 15% भाग पर। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है कॉफी। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत में किस समिति द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने की स्तुति की गई थी? तो ये की गई थी राज्य समिति द्वारा। भारत में जोतों का आकार घटने का मुख्य कारण क्या है? उत्तराधिकारी का नियम, भूस्वामित्व का ललक। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। भारत में किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड की योजना आरंभ की गई? ये की गई 1998 में। धान की फसल किस तरह की फसल मानी जाती है? उष्णकटिबंधीय फसल। किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं? तो आंसर आएगा चाय। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं लेटराइट मिट्टी में। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो ये होती है लेटेराइट मिट्टी। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? 100%। भारत में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का सूत्रधार किसे माना जाता है? वर्गीस कुरियन को। भारत में किस उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था?
ये चलाया गया था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए विश्व के किस देश में उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो ये होता है चीन में। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी है? मैक्सिकन गेहूं। मक्का की खेती किस मौसम में होती है? खरीफ के मौसम में। शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पर खेती होती है? तो ये होती है 51% पर। कृषि लागत व मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1965 में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। फल उत्पादन में भारत है दूसरे स्थान पे। बंगाल में मार्च अप्रैल में बेमौसम वर्षा क्या कहलाती है? काल वैसाखी। भारत में किस वर्ष गहन किसी जिला कार्यालय प्रारंभ किया गया? 1960-61 में। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो ये होता है काली मिट्टी। भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में। भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। भारत में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? ये हुआ 1970 में। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो आंसर आएगा पंजाब। भारत में किस फसल पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? गेहूं और चावल पर। सरकार द्वारा कृषि विकास दर कितनी निर्धारित की गई? तो ये की गई 4%। मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं मृदा विज्ञान। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भैंसों की जन्म स्थली कहा जाता है भारत को। भारत का प्रथम पूर्ण जैविक खेती अपनाने वाला राज्य सिक्किम है। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितने प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो ये किया जाता है 0.3%। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? बांगर मिट्टी। सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? गुजरात में। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? आंसर आएगा दक्कन का पठार। शक्कर लाल गुरु समिति का संबंध किसी विपण से है? भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती? आंसर है तमिलनाडु। उर्वरकों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। सब्जी उत्पादन में दूसरा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। किस बंदर का मुंह और पूंछ शेर की तरह होते हैं? मकाक। विश्व की अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास और जूट। किस मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? लेटेराइट में। मोती देने वाली मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं? मन्नार की खाड़ी में। भारत में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? आंसर है 36%। भारत में HYV कार्यक्रम को कहा जाता है? नव वर्ष कृषि नीति अथवा हरित क्रांति। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किस व्यक्ति ने किया? विलियम गॉड ने। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोमपाल। भारत के किस राज्य में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत है? आंसर है नागालैंड। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? मुखरेला मिट्टी। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? लो ऑक्साइड के कारण। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या था? कुआं व नलकूप। झूम क्या है? उत्तर पूर्व में कृषि का एक तरीका। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ये होती है काली मिट्टी में। वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है? 15.4%। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई?
तो ये आई दलहन और मोटा अनाज की। गाय के दूध में वसा होती है 4%। कौन सी फसल की खेती को उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है? ये है चाय। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक है? ये है काली मिट्टी। भारत के पशुओं में सबसे पहले कृत्रिम गर्भधान कहाँ और कब किया गया? ये किया गया इज्जत नगर बरेली में। कब? 1942 में। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में तप्त और शुष्क जलवायु व अल्प उपजाऊ मृदा की भौगोलिक परिस्थितियों में किस फसल की खेती की जाती है? ये की जाती है मिलेट की। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल मूंगफली। मूंगफली में दाने का भार औसतन कितना होता है? 70%। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1966-67 में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 80%। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। क्रिकेट बैट के लिए विल्लो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये विल्लो नाम की लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं और ये लकड़ी शंकुवृक्षी वन से प्राप्त होते हैं। उपयुक्त परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? 33%। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में किस जिले में आरंभ हुआ? चमोली। नंदा देवी जीवन मंडल किस राज्य में है? उत्तराखंड में। भारत का प्रथम तितली उद्यान ये बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है जो कि है बेंगलुरु में। मंजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किस राज्य में है? असम में। और कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र पे। मोन घाटी केरल में है। दाचीगम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले ये तो है जम्मू कश्मीर में। ये है कश्मीरी महामृग के लिए। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? 2008 में। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो ये है चीन। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? रियो डी जनेरियो में। कब? 1992 में। डाप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? 5%। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? आंसर आएगा क्योटो प्रोटोकॉल। कब? 1997 में। कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं? एक तो होगी कार्बन डाई, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जुगली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो ये करते हैं मीथेन को। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी? ये दी जोसेफ फोरियर ने। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच करार है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? अंटार्कटिक के ऊपर। EPA का पूर्ण रूप क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया ओस्लो में। मेधा पाटेकर कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? मेधा पाटेकर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं WM एडम्स। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? विश्व बैंक के द्वारा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था? मेथेनाइल आइसोसाइनाइड। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। सलीम अली कौन है? एक विख्यात पक्षी विज्ञानी। भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? KM मुंशी ने। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया? तो ये दिया गया 1992 वाले सम्मेलन को। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर जो कि है राजस्थान में। भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण नियम हुआ 1986 में लागू।
भारत में जैविक विविधता अधिनियम हुआ लागू 2002 में। मीठे पानी की क्लबसर परियोजना कहाँ स्थित है? ये है खंबात की खाड़ी में, जो कि है गुजरात में। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? 1966 में। कब? 1 जुलाई 1966 में। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है जल का मृदीकरण। समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन से। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का पानी। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण कौन सा है? आर्सेनिक। संसार में स्वच्छ जल का कितने प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? आंसर 70%। धूम कोरा का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश, रासायनिक ऑक्सीकरण, द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव। अम्ल वर्षा क्या है? बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो वर्षा होती है उसे कहते हैं अम्ल वर्षा। भारत में फसल बीमा योजना कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1985 को। फलों का राजा कहते हैं आम को। फलों की रानी लीची है। गरीबों का मेवा बेर है। दलहनों का राजा चना है। दलहनों की रानी मटर है। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली के पालन से। भारतीय गन्ना शोध संस्थान है कोयम्बटूर में। भारत का बगीचा कहते हैं बेंगलुरु को। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। धान की डालियां किस राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। चावल का कटोरा कहते हैं आंध्र प्रदेश को। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। और ये सभी क्वेश्चन ऑप्शन टाइप होंगे, इसलिए आप साथ के साथ क्वेश्चन के आंसर देते रहें और मेरे वाले आंसर से मिलाकर वीडियो के एंड में कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सस्य ज्ञान किसकी एक विशेष शाखा है? तो इसका आंसर आएगा कृषि। आंसर ए। देखो, सस्य ज्ञान, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। अब इस एग्रोनॉमी को समझो। जो ये शब्द है ना एग्रोनॉमी, ये लिया गया है ग्रीक भाषा से, और ग्रीक भाषा में भी 2 शब्द हैं, एक तो हो गया एग्रोस और दूसरा हो गया नोमोस। इन 2 शब्दों से क्या बना? एग्रोनॉमी। वो कैसे बना मैं बताता हूँ आपको। एग्रोस, एग्रोस मीने क्या होता है? खेत, ठीक है। नोमोस, नोमोस मीने प्रबंध, और इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बन गया? एग्रोनोमोस, और इसका मतलब हो गया खेत का प्रबंध, ठीक है। और इसी शब्द से क्या बन गया? एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी का मतलब क्या हो गया? खेत का प्रबंध। आगे आपको समझ में। चलिए फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्रोनॉमी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? तो अभी मैंने बताया था कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1908 में। आंसर सी। अब इसको समझो। देखो, 1908 में तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई थी, और 1955 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई थी। बात करें 1900 में क्या हुआ था? जो एग्रोनॉमी है ना, ये एक अलग सब्जेक्ट बन गया था, ठीक है। 1900 में बना एक अलग सब्जेक्ट, और 1955 में क्या हुआ? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई, और 1908 में हुई अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1955 में। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधे के उस समूह को क्या कहते हैं जिसे मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? फसल। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा 40%। आंसर बी। वैसे ये कितने प्रतिशत पाया जाता है? 40 से 45%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, H777 कौन सी फसल की किस्म है? तो ये कौन सी की है? कपास की। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 1901 में। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है,
विश्व में केले के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? भारत। आंसर ए। देखो, केले के उत्पादन में पहले नंबर पे हो गया भारत, तो दूसरे नंबर पे कौन है? चीन, और तीसरे पे फिलीपींस। ये तो बात होगी देशों की। अब बात करें राज्य की, तो राज्य में केले उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? वो है तमिलनाडु, और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, और तीसरे पे है गुजरात। बात करें केले के साइंटिफिक नेम की, तो उसका क्या नाम है? मूसा पैराडिसियाका। मूसा पैराडिसियाका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हल्दी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंसर डी। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो। हल्दी उत्पादन में प्रथम हो गया आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा मिर्च में भी प्रथम कौन है? आंध्र प्रदेश। और हरियाणा का प्रमुख मसाला कौन सा है? वो भी क्या है? हल्दी। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, हरियाणा में हल्दी कहाँ पर सबसे अधिक होती है? तो वो कहाँ पे होती है? अंबाला में। अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर किस मसाले के उत्पादन में प्रथम है? ये है केसर के। किसके? केसर के। और राजस्थान किस मसाले के उत्पादन में प्रथम है? ये है जीरा, धनिया और मेथी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। एक दो चीज़ें और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे लौंग। लौंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। ठीक है। और लहसुन होता है मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा काली मिर्च और छोटी इलायची, ये कहाँ पे होती है? केरल में। बस इतना काफ़ी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फलों का राजा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? आम। आंसर सी। और फलों की रानी किसे कहते हैं? लीची को। और हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये भी क्या है? आम। और हरियाणा का राजकीय फल कौन सा है? ये भी क्या है? आम। ठीक है। और इसके अलावा सबसे अधिक आम कहाँ पे होते हैं? ये भी कहाँ पे होते हैं? भारत में। और बात करें राज्यों में, राज्यों के हिसाब से होते हैं उत्तर प्रदेश में। और एग्जाम में आम का साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, तो आम का साइंटिफिक नेम क्या है? मैजीफेरा इंडिका। और आम की भी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे अमरपाली होगी, मलिका होगी, एक कहते हैं ना लंगड़ा आम, और एक होता है दशहरी आम। ठीक है। एक होता है नीलम। और एक आम और होता है जिसमें गुठली नहीं होती, उस आम का क्या नाम है? सिंधु आम। इसमें गुठली नहीं पाई जाती, यानी ये होता है बीज रहित। क्वेश्चन नंबर 12 है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? एपीकल्चर। आंसर डी। और हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? फलों की खेती या फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। और पिसीकल्चर कहते हैं मत्स्य उत्पादन। ठीक है। और बात करें सेरिकल्चर की, रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। एक बार फिर देखिए, मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं? एपीकल्चर को। और हॉर्टिकल्चर कहते हैं फलों की खेती या फलों के उत्पादन को। और पिसीकल्चर कहते हैं मत्स्य उत्पादन को। और सेरिकल्चर कहते हैं रेशम उत्पादन को। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो फसलें 2 वर्ष से अधिक समय लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? बहुवर्षीय फसलें। आंसर ए। और जो फसलें 2 वर्ष लेती हैं उन्हें कहते हैं द्विवर्षीय। और जो फसलें 1 वर्ष या इससे कम का समय लेती हैं वो उसे कहते हैं 1 वर्षीय फसलें। क्वेश्चन नंबर 14 है, जून जुलाई में बोई जाने वाली फसलें कौन सी हैं? वो होती हैं खरीफ की फसलें। आंसर बी। जैसे हो गया धान, मक्का, कपास, मूंगफली, तंबाकू, और क्या हो गया? ज्वार हो गया। जैसे ये सभी फसलें कौन सी हैं? खरीफ की फसलें। अब बात करते हैं रबी की फसलें। ये होगी जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। ठीक है। और ये फसलें कब बोई जाती हैं? ये बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में।
अब कौन सी रहेगी, जायद की फसलें। ये फसलें बोई जाती हैं अधिक गर्मी में। इन फसलों के एग्जाम्पल हो गए जैसे ककड़ी होगी, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, ये सभी फसलें कौन सी हैं, जायद की फसलें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के मसाले का बगीचा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा केरल को, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 21वीं सदी का पेड़ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा नीम को, आंसर डी। देखो, जो बेर है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गरीबों का सेब। इसके अलावा इसे कहते हैं शुष्क फलों का राजा। अब बात करते हैं अफीम की। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हरा सोना। क्या? हरा सोना। और मशरूम को कहते हैं शाकाहारी लोगों का मांस, या फिर कह देते हैं शाकाहारी मांस। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या आएगा, मछली उत्पादन से, आंसर ए। और श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? दुग्ध उत्पादन को। और हरित क्रांति कहते हैं फसलों में वृद्धि, या फिर इन दो फसलों की पैदावार में वृद्धि को क्या कहा गया था? हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैल्शियम की कमी के लक्षण का असर सबसे पहले किस भाग पर दिखता है? तो ये कहाँ पे दिखता है? ये दिखता है पत्तों पे, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो खाद पौधों और पशुओं के गोबर से बनाई जाती है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंपोस्ट खाद, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा में सबसे अधिक किस फूल का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर आया ग्लैडियोलस, आंसर डी। और रजनीगंधा कहाँ पे सबसे अधिक होता है? ये होता है फरीदाबाद में। और हाँ फ्रेंड, अभी अभी हमारी संपूर्ण हरियाणा जीके 6500 प्लस क्वेश्चन की एक वीडियो आई है, जो कि है 10 घंटे से ज़्यादा की। अगर आपने अभी तक भी वो नहीं देखी है तो आपको राइट साइड में आई बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर आप उसकी PDF चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है, डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स, इनके PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे WhatsApp नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे। और साथ में हमारी कुछ बुक भी आई हुई हैं, इनकी PDF फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कोशिश जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है, डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स, इनके PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे WhatsApp नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे। और साथ में हमारी कुछ बुक भी आई हुई हैं, इनकी PDF फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कोशिश जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं।
ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है, डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।